अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू ऑल। आज हमारी जो लैब है वो है अबाउट वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइक। तो आप ट्राइक को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्राइक का ये सिंबल है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। सिंबल में क्या डिफरेंस है? सिंबल में हमारे पास ये डिफरेंस है कि हमारे पास जैसे आपने डाइक को स्टडी किया है तो वो डायरेक्ट कंडक्शन करता है जब तक कोई वोल्टेज स्पेसिफिक उसे नहीं मिल जाती, उसके बाद वो कंडक्शन स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पर अब हम इस करंट को फर्दर कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू गेट। जब तक आप गेट को ट्रिगर नहीं करेंगे तब तक वो कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकेगी, जिसको आप यहाँ पर इस ग्राफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिक वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं जबकि करंट नहीं बढ़ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर करने के बाद वो सडनली उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज अब वो ड्रॉप वोल्टेज नहीं होगा जो आपने फॉरवर्ड प्रोवाइड किया, वो बहुत ही कम वोल्टेज होगा और फिर आप कंटिन्यूसली करंट को इंक्रीज़ कर रहे होंगे। तो आप इसी तरह से रिवर्स बायस में देखेंगे तो आप दो क्वाड्रेंट्स में वर्क कर रहे होंगे, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3। इनके लिए दो डिफरेंट तरह के सर्किट्स हो सकते हैं। ए आई प्लस मीन्स गेट पर आपने पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया और आपने फॉरवर्ड बायस किया हो। आई माइनस वन माइनस मीन्स आपके पास आपने गेट पर नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया हो और आपने फॉरवर्ड बायस किया हो। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप इसको आई नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव मीन्स आपने गेट नेगेटिव प्रोवाइड किया है और थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव मीन्स आपने पॉजिटिव प्रोवाइड किया है। तो आप कोई भी चारों के मोड में से किसी भी मोड में इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आपके पास ये है कि जैसे जैसे आप अगर गेट वोल्टेज डिफरेंट होंगे, मीन्स ट्रिगरिंग वोल्टेज, गेट के ट्रिगरिंग करंट्स डिफरेंट होंगे तो उसके लिहाज से डिफरेंट ग्राफ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ब्रेकडाउन्स एंड डिफरेंट ब्रेकडाउन्स। क्लियर। तो हम अब चलते हैं कि हम इसकी कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम ये करते हैं कि हम मल्टीसिम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। ये एक हमारा सर्किट है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक हमने फॉरवर्ड बायस के लिए वोल्टेज रखी हुई है, एक रिवर्स बायस के लिए वोल्टेज रखी है। हम कोशिश करते हैं इनको ज़ीरो पर रखते हैं और हमने यहाँ पर एलईडीज़ लगाई हैं जो सिर्फ इंडिकेट कर रही हैं कि स्पेसिफिक करंट के बाद आइदर कंडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। और डिफरेंट स्विचेज़ हैं जो कि सोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए। फर्दर हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक चाहिए गेट के थ्रू कितना करंट आ रहा है, तो वो ये गेट करंट है। और दूसरा हमारे पास इस डायोड के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, तो ये वो करंट है। और नेक्स्ट हमारे पास इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब तक इसमें से कंडक्शन नहीं हो रही होगी तब तक इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो ये ओपन होगा। तो ओपन होने का मतलब ये है कि जितना भी वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे होंगे वो यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए। और शॉर्ट होने का मतलब है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम होना चाहिए और करंट की कंडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, जो चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। तो हम इसको प्ले करते हैं। अच्छा, हमारे पास डीसी स्वीप ओपन है तो हम पहले सेटिंग्स में जाकर एनालाइज एंड सिमुलेशन में चले जाते हैं और इंटरेक्टिव सिमुलेशन की सेटिंग्स कर देते हैं। अब हम इसे रन करते हैं। ओके, हमने रन किया, तमाम चीज़ें ज़ीरो पर हैं। क्यों ज़ीरो पर हैं? क्योंकि कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं। हम पहले गेट से ट्रिगर नहीं करेंगे, हम नॉर्मल डायक की तरह इसको देखेंगे कि क्या वोल्टेज को बढ़ाने के बाद एक स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद करंट फ्लो करेगा या नहीं। तो उसके लिए हम इस बी सोर्स को बढ़ाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। बी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज बहुत ही निग्लिजिबल है, इट मीन ज़ीरो कंडक्शन और ऑलमोस्ट वही वोल्टेज ड्रॉप आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप मज़ीद बढ़ा रहे हैं तब भी करंट पिको एम्पियर में है, जो कि निग्लिजिबल करंट है। आप फर्दर इंक्रीज़ कर रहे हैं वोल्टेज को, करंट पिको में ही है। फर्दर इंक्रीज़ कर रहे हैं, नैनो में ही है। फर्दर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप देखें 2 वोल्ट्स और उसमें से 1.08 वोल्ट्स। लेकिन आपको ये बात याद रहनी चाहिए, जब डायक या ट्राइक या डायोड या जीनो डायोड जब वो कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हम वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं उसके क्रॉस वोल्टेज बढ़ रहा है, क्योंकि वो आपके पास ओपन है और करंट बहुत ही नैनो एम्पेयर में। नैनो एम्पेयर नेग्लिजिबल करंट है, वो नेग्लिजिबल करंट यहाँ पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। इसीलिए वो ज़ीरो की लाइन पर नहीं, वो कुछ अबव है, अबव ज़ीरो लाइन पर है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद बढ़ा रहे हैं 5.2 3 5.6 तो आप देख रहे हैं करीब करीब 6 वोल्ट आपने प्रोवाइड किया और 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है 6.4 और आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व ये कर रहे होंगे कि हमारे पास वोल्टेज के लिहाज से कोई भी कंडक्शन हो नहीं रही। तो अब कंडक्शन करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि हम इसको ट्रिगर करें। तो ट्रिगर करने के लिए हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। वोल्टेज को हम यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे, जो कि गेट वोल्टेज है, जो कि गेट जिसकी वजह से गेट करंट प्रोवाइड होगा, जिसकी वजह से ये ट्रिगर होगा और फिर कंडक्शन होगी और हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर। तो हम देखते हैं हमने करंट 0.8 प्रोवाइड किया है, हमने 1.6 प्रोवाइड किया है। अब चेक करना ये है कि आया वोल्टेज का ड्रॉप और करंट्स में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। हम दोबारा से इस वोल्टेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं 0.4 नैनो एम्पेयर्स, अभी तक भी नैनो एम्पेयर्स।
अभी माइक्रो एम्पेयर्स में आपके पास करंट आ गया। फर्दर आप इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो अब आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व ये कर रहे हैं कि आपके पास गेट की ट्रिगरिंग की वजह से अब यहाँ पे 2.8 वोल्ट्स है यहाँ पे, लेकिन 0.3 या 0.4 वोल्ट्स का ड्रॉप सिर्फ इसके अक्रॉस हो रहा है, और ये आपको समहाउ कांस्टेंट होता नज़र आएगा और करंट इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि करंट इस सोर्स, इस पाथ के थ्रू हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऑब्ज़र्व करते हैं 3.2, 4, 4.1, 4.8, 4.5.3, तो ये मिलीज़ में ही आपके पास वोल्टेज आ रहा है और करंट इंक्रीज़ होता जा रहा है। अभी भी एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन है कि अनटिल नाउ वो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो करंट है वो माइक्रो एम्पेयर में था और अब वो मिली एम्पेयर में की तरफ शिफ्ट हो गया और फर्दर इंक्रीज़ कर रहे हैं 8.8 वोल्ट्स। तो पहले डिफरेंस ये था 9 वोल्ट्स, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 वोल्ट्स का ड्रॉप हो रहा था, विच मीन्स ये ओपन है। अब ये आपके पास शॉर्ट है जिसकी वजह से बहुत ही मिली वोल्ट्स का ड्रॉप इसके क्रॉस हो रहा है और करंट आपको मिली एम्पेयर्स में मिल रहा है, जो कि पहले आपको करंट इंक्रीज़ नहीं मिल रहा था। तो हम फर्दर करंट को इंक्रीज़ करते जाएँ, वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमें करंट इंक्रीज़ होता रहेगा। और हम किस रीजन में आ रहे हैं, अब हम इस रीजन में आ रहे हैं कि हम करंट को वोल्टेज के साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं। करंट ये जो थोड़ा सा स्लोप है ये वही चीज़ है जो हल्का सा आपको चेंज ऑफ वोल्टेज नज़र आ रहा है इन मिली वोल्ट्स, लेकिन करंट थोड़ा सा रैपिड उसके अंदर राइज आ रहा है। तो आप इसको देखें, हमारे पास इसमें बहुत ही स्लो इंक्रीज़ है जबकि यहाँ पे थोड़ा सा रैपिड इंक्रीज़ है। तो हम इसको ऑन ओपन करते जा रहे हैं और हमारे पास मिली एम्पेयर्स में करंट फ्लो करता जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट वोल्टेजेस, डिफरेंट करंट्स, और हम फर्दर इंक्रीज़ कर रहे हैं। सिर्फ करंट को फर्दर इसलिए इंक्रीज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास हमें एलईडी ऑन होती हुई नज़र आ जाए। तो हम करंट ऑन कर रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट इतना मिनिमम करंट होना चाहिए कि वो एलईडी को ऑन कर सकें। तो हमारे पास ये जैसे ही हम कुछ 5 मिली एम्पेयर्स के करीब पहुँचेंगे तो हमें एलईडी ऑन होती हुई नज़र आएगी। देखें जी 28 वोल्ट और एलईडी ऑन मीन्स फुल कंडक्शन और हमारे पास तमाम की तमाम चीज़ें हो रही हैं और एलईडी ऑन है। आल तो आपने कंडक्शन को यहाँ पर भी ऑब्ज़र्व कर लिया होगा कि क्या कंडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसी चीज़ को आप रिवर्स बायस में भी चेक कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है, अब जब ट्रिगर है तो ट्रिगर करने के बाद हम देख रहे होंगे कि आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप ट्रिगर नहीं कर रहे तो आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, देखिएगा इस वोल्टेज को, लेकिन नैनो एम्पेयर्स और वोल्टेज आप ऑब्ज़र्व कर लें 10.731 वोल्ट्स ऑन 12 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा ज़ीरो करते हैं और हम यहाँ से इसे ट्रिगर कर देते हैं और अब हम इसे इंक्रीज़ करके देखते हैं 2 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स। अब देखें हमने उस टाइम 12 वोल्ट्स रखे थे और उस वक्त में जो वोल्टेज ड्रॉप था 10 वोल्ट्स का था, अब वो कुछ मिली वोल्ट्स में और करंट आपके पास मिली एम्पेयर्स में। इट मीन्स कंडक्शन हो रही है और आपके पास ये जो ट्रिगर हो चुका है और ये ऑन हो चुका है। तो आप इसको फर्दर इंक्रीज़ करते हैं तो आप रिवर्स बायस में हैं, तो इट मीन्स आप रिवर्स बायस के इस रीजन में लाई कर रहे हैं, ये रिवर्स बायस का रीजन। क्लियर। तो हम इसे फर्दर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपको एलईडी ऑन होती हुई भी नज़र आ गई है जो कि 5 मिली एम्पेयर, और फर्दर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपको फर्दर करंट्स भी इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे होंगे। क्लियर। तो ये एक ट्राइक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि आप एक करेक्टरिस्टिक कर्व, जैसे आप वीआई कर्व कहते हैं, कि किस तरह से गेट ट्रिगर करेगा तो ही वोल्टेज बैक आएगी। तो आप देखते हैं वोल्टेज इंक्रीज़ होती रहती है, जैसे ही वो गेट ट्रिगर करता है तो वो गेट दोबारा वोल्टेज आती है। आप इस चीज़ को दोबारा से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हम इस गेट को ओपन कर देते हैं और आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि हमारे पास ये जो बी है इसकी वजह से क्या वोल्टेजेस आते हैं, ठीक है। तो हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, मींस इंक्रीज़ करते हैं 0.4 वोल्ट्स। आप देख लें आपके पास जो वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अब आपने जो चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, देखें वोल्टेज इंक्रीज़ होता जा रहा है, इट मीन्स आप कौन से रीजन में, आप इस रीजन में लाई कर रहे हैं ये इंक्रीज़। जैसे ही आप गेट ट्रिगर करेंगे उसी वक्त वो दोबारा से बैक हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि आया किसी स्पेसिफिक वोल्ट पर ये कैसे दोबारा से बैक स्विंग होता है और वोल्टेज कैसे दोबारा से होगा, और आप ये भी ऑब्ज़र्व करेंगे स्विच को क्लोज़ करने से। जैसे स्विच को क्लोज़ किया 439.997 मिली वोल्ट्स पर आ गए, इसका मतलब है आप दोबारा से एग्जैक्टली इस जगह पर आ गए, इस रीजन में लाई करना। और आप जितना वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो करंट इंक्रीज़ होता रहेगा। इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए, ट्राइक को ऑब्ज़र्व करने के लिए आप इसी चीज़ को डीसी स्वीप में भी चेक कर सकते हैं कि आपको एक सिंगल ग्राफ वो चीज़ शो कर रही होगी। तो उसके लिए आप सिंपल ये सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। सिमुलेट में जाएंगे, इसको स्टॉप करेंगे और एनालाइज एंड सिमुलेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे डीसी स्वीप, तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं V6 एंड V7। उनकी सेटिंग कुछ इस तरह से रखी है कि V7 -10 से 10 तक मूव हो रहा हो और आपके पास जो गेट वोल्टेज है वो 0 से लेकर 10 वोल्ट तक मूव हो रही हो, ठीक है।
और आउटपुट के लिए हमने जो करंट रखा है वो है IV7, ठीक है। IV7 मीन्स यहाँ से करंट क्या फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि हम IV7 से करंट की बात करें, तो अगर हम इसके साथ एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहें तो हम इसे रिमूव करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऐड एक्सप्रेशन, हम यहाँ पर चले जाते हैं माइनस, और यहाँ से हम करेंगे IV7 और इसको कहेंगे ओके, और ये हमारे पास ऐड हो गया और हम इसको रन कर लेते हैं। तो आपके पास एक सामने एक करेक्टरिस्टिक ग्राफ आपको सामने नज़र आ रहा है, ये क्लियरली एक ग्राफ है, क्लियर। तो आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि जब तक एक स्पेसिफिक वोल्टेज आपने प्रोवाइड नहीं की तो वो कंडक्शन नहीं हुई है। ये एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होगी, ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? ये स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेजेस के लिहाज से नज़र आ रही होगी, ये रेड और ये आपके पास ये जो ग्रीन है, ग्रीन लाइन मीन्स आप वोल्टेज जो आपने प्रोवाइड किए गेट पर वो 1 वोल्ट है। क्योंकि वो 1 वोल्ट है, वो वोल्टेज से कम है जो कि गेट को ट्रिगर करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो देखें जब तक गेट को ट्रिगर नहीं किया गया, या मीन्स इस वोल्टेज पर की बात कर लें या इस वोल्टेज की बात कर लें, तो जब तक वोल्टेज गेट ने ट्रिगर नहीं किया है तब तक कोई कंडक्शन भी अलाउ नहीं की गई। तो जैसे ही आपके पास गेट ट्रिगर हुआ है, तो गेट के ट्रिगर होने की वजह से अब आपके पास वो फ्लो ऑफ करंट है, जिसकी वजह से वोल्टेज की इंक्रीज़ होने की वजह से वो करंट इंक्रीज़ हो रहा है, क्लियर। तो आप इस चीज़ की ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं जो कि क्लियरली आपको सामने नजर